श्री ओम जय जगदीश्वरी करणी जयति जय ईश्वरी। श्री ओम जय जगदीश्वरी करणी जयति जय ईश्वरी। नमस्कार। एक दो दिन से कुछ तो हमारा मोबाइल गड़बड़ हो गया था और कुछ ये विचार आया कि मुक्ति तो एक ही दफा होनी है ना। इसके लिए आपको इतना मसाला मिल चुका है कि उसमें से कहीं से कुछ भी उठा लेंगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन कुछ लोगों की इच्छा ये रही कि थोड़ा थोड़ा कभी जभी और उनको नाश्ता मिलता रहे, तो इस कारण से ये क्रम वापस प्रारंभ हो रहा है। आज इस क्रम में एक अजीब भक्त की दास्तान आपको सुना रहा हूं। देखिए, एक व्यक्ति है, उसके 10,000 बेटे हैं। अब वो सारे 10,000 बेटों को एक सा प्यार नहीं दे सकता। कारण क्या है इसका कि वो 10,000 के 10,000 बेटे अपने पिता को एकसार प्यार नहीं देते हैं। जो उनमें से आगे बढ़ करके अपने पिता को ज्यादा प्यार देगा, पिता भी उसको ज्यादा प्यार करेगा। वही भगवान की स्थिति है। मैं वांसो जीव लोके जीव भूते सनातन है। वो तो सारे प्राणी ही उनके बच्चे हैं, उनके अंश हैं। लेकिन उन अंश बच्चों में से जो बच्चा भगवान को अपने ज्यादा नजदीक समझेगा, तो प्रभु भी उसको उतना ही ज्यादा नजदीक समझेंगे, बल्कि उससे दुगना ज्यादा नजदीक समझेंगे। प्रभु चौथे अध्याय का 11वां श्लोक आपको बताया हुआ है, यो यथा माम प्रपन्नन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जैसे भजता है मैं भी उसको वैसे ही भजता हूं। तो आप प्रभु से अपनापन बढ़ाएंगे, ऐसा लगे कि प्रभु को कि ये तो मेरे अलावा किसी को कुछ समझता नहीं, जानता ही नहीं, तो प्रभु भी आपको ऐसा ही कहेंगे कि अरे ये तो मेरे अलावा किसी को और को नहीं समझता, तो मेरे लिए भी इस जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। तो ऐसे एक ईश्वरदास जी संत हुए हैं। उनकी भक्ति का छोटा सा नमूना पहले आपको पेश कर दूं। चाचा जी के साथ में द्वारका दर्शन करने गए थे, धर्मशाला में ठहरे थे। चाचा जी को कहा कि आओ चाचा जी दर्शन करने चलते हैं। तो चाचा जी कहते हैं भाई वो पट बंद है इस समय, शाम को खुलेंगे पट, अभी नहीं खुलेंगे। आइए, बोले चलो तो सही, दर्शन अभी हो जाएंगे अपने को। तो चाचा जी को लेकर के मंदिर के पिछवाड़े में जाते हैं और मंदिर के पिछवाड़े में जाकर के क्या बोलते हैं, उनका नाम ईश्वरदास जी था, भक्त का नाम, और प्रभु भी ईश्वर। तो कहते हैं, ईश्वर तू ईश्वर पुने खोल पड़द्दा यार, मैं प्यासा दीदार का दिखला दे दीदार। इतना कहना था कि दीवार फट गई, भगवान अबाउट टर्न हो गए और दर्शन दे दिए। यह उनकी भक्ति का एक नमूना था। लेकिन वो प्रभु को कितना अपना समझते थे। वो प्रभु को यदि कोसते भी हैं, हल्का शब्द भी हमारी नजर में, सांसारिक दृष्टिकोण से अब हमारी नजर में यदि वो हल्का शब्द भी प्रयोग करते हैं, तो उसमें अपनापन देखो कितना होता है। जब उनको सब जगह मालूम पड़ गया
कि कुत्ते में, गाय में, बकरी में, कबूतर में, कमेड़ी में, चिड़िया में, ये सब जगह चेतन तत्व है, उसी का खेल हो रहा है। चाहे मानव हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे पेड़ हो, चाहे पौधे हो, सब जगह जब वो चेतन तत्व को देखने लग गए तो उन्होंने देखा रहे ये चेतन तत्व, वास्तविक खेला तो चेतन तत्व का है। और इन्होंने आवरण से किसी को तो कुत्ता बना दिया, उसका नाम कुत्ता रख दिया, उसका ऐसा रूप बना दिया। किसी का नाम गाय रख दिया और उसका ऐसा रूप बना दिया। तो नाम और रूपात्मक भिन्नता जो उन्होंने फैलाई है और खुद छिप गए, खुद नजर नहीं आते। तो इसलिए वो भक्त ईश्वरदास जी अपनी स्तुति में प्रभु को क्या कह रहे हैं, ये सुनने की बात है। उनकी भाषा तो डिंगल है। मैं हिंदी जो उनका रूपांतरण है वो सुनाता हूं आपको। तो वो कहते हैं ईश्वरदास जी, अब हे ईश्वर, अब का मतलब यह है कि अब मेरे को पता लग गया ना कि ये सारा खेल आपका ही हो रहा है। इसलिए वो कहते हैं अब हे ईश्वर, ऐसा करिए कि जहां कहीं भी मेरी दृष्टि जाए वहां वहां प्रिय रूप आपको ही देखूं, नाम रूपात्मक अज्ञानावरण में दृष्टि न जाए। यानी जो ये नाम रूपात्मक है, कुत्ते में हम कुत्ते को कुत्ता देख रहा हूं, गाय को गाय देख रहा हूं, ये नाम रूपात्मक है, इसमें मेरी दृष्टि नहीं जाए। मैं आपको ही देखूं, कुत्ते में भी आपको देखूं, गाय में भी आपको देखूं। ये कह रहे हैं। वो कहते हैं कि नाम रूपात्मक अज्ञानावरण, ये आवरण जो है वो अज्ञान रूपी है। ये कह रहे हैं वो अज्ञानावरण में दृष्टि न जाए। आगे कहते हैं युक्ति, प्रमाण और अनुभव में सब पदार्थों में अनुगत एक आपको ही मैं देख चुका हूं। वो कहते हैं कि प्रभु मैं देख चुका हूं कि चेतन तत्व के रूप में सब जगह आप ही हैं। अब आप छिपे नहीं है मुझसे, मेरे को अनुभव हो गया है कि सब जगह मैं आपको देख चुका हूं। आप ही चेतन तत्व के रूप में सब जगह विद्यमान हैं। तो कहते हैं अपनी महान आनंद सत्ता को छिपाकर पंच क्लेशों से आवृत मिथ्या और दुखमय संसार रूप दिखा देने की महान धूर्तता करने वाले हे धूर्तेश्वर, नाम रूपात्मक विकारों में सत्य बुद्धि कराने की इस धूर्तता को अब आप शीघ्र त्याग दीजिए। देखिए क्या कह रहे हैं प्रभु, आप ये धूर्तता कर रहे हैं, नाम और रूप ये फैला करके, ये कुत्ता है, ये गाय है, इसका ये शरीर है, ये है, ये मानव है, ये स्त्री है, ये पुरुष है। प्रभु ये आपकी धूर्तता है। भक्त कह रहा है प्रभु इस धूर्तता को अब त्याग दीजिए। तो आप देखिए, एक दृष्टि से तो ये गाली हो गई प्रभु को, लेकिन इस गाली में कितना अपनापन है, कितना अपनेश है। तो प्रभु तो भाव को देखते हैं कि मेरा भक्त मेरे से क्या कह रहा है। तो जब उन्होंने ये कहा कि इस धूर्तता को त्याग दीजिए, तो विश्वास कीजिए वास्तव में भगवान ने उनके लिए तो वो धूर्तता त्याग ही दी कि ये नाम रूपात्मक भिन्नता हमको प्रतीत नहीं हो। मैं आपको सब जगह अनुगत रूप से आपको अनुभव कर चुका हूं, इसलिए अब सब जगह मैं आपको ही देखूं। यह भक्त कह रहा है। तो इसलिए आप भी अभ्यास करिए सब जगह चेतन तत्व को अनुभव करने का और भगवान से अपनापन बढ़ाने का अभ्यास कीजिए कि भगवान आपके पास में है, कहीं दूर नहीं है। दिन भर तरह तरह से उनसे बातें करिए, उन्हीं से हर बात उन्हीं से कहिए। छोटी मोटी खाना खाना पीना कुछ भी करना है सब प्रभु, सब जगह प्रभु को साथ रखिए अपने,
तो जब आप प्रभु को साथ रखेंगे तो प्रभु साथ ही रहेंगे, ये विश्वास कीजिए, क्योंकि उन्होंने अपने आप को आपके साथ पहले ही कर रखा है। केवल आपको ये अनुभव करना है कि प्रभु आपके साथ हैं। आज बस इतना ही। नमस्कार।